जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेव नाम। अलख अगम्य की पारमी, स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करु वंदना, अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरू नहीं, जय गुरुदेव नाम। आज का ये सत्संग है, गुरु तुम्हारा कहाँ है, गुरु तुम्हारा कहाँ है, चेला कहाँ रहा है। अब क्यों करके मिलना भया, अभी छुड़े आवे जाए। गुरु तुम्हारा कहाँ है, चेला कहाँ रहा है। क्यों करके मिलना भया, अभी छुड़े आवे जाए। गुरु हमारा गगन में, चेला चित रहा है। और सूरत शब्द में ला भया, बिछुड़त कबहू ना। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोट कोट प्रणाम। आप सभी प्रेमी भाई बंधुओं सबको सादर जय गुरुदेव। महापुरुष कबीर साहब जी महाराज के वचन हैं। कबीर साहब जी महाराज जी कह रहे हैं, समझा रहे हैं, और सभी महापुरुषों ने समझाया है। कबीर साहब जी महाराज जी कहते हैं कि अरे बच्चा, तुम्हारा गुरु कहाँ है, और गुरु कहाँ रहता है, और चेला कहाँ रहता है, और गुरु चेले से क्यों मिलता है, और यदि चेला से बिछुड़ भी जाता है तो भी हमेशा आता जाता रहता है। कबीर साहब जी महाराज समझा रहे हैं कि गुरु तुम्हारा गगन में है और चेला चित्त में है, और सूरत शब्द से मेल मिलाप होता है जो कभी बिछुड़ते नहीं। संतों महात्माओं के अपने अपने वचन वाणियों के द्वारा जीवों को समझाने की कोशिश किया, कभी छंद में, कभी दोहे में, कभी साखी शब्द रमेनी में, दोहावली गीतावली कप्तावली में, हर तरह से वचन सुना सुना करके जीवों को समझाना चाहा। जब देखा जैसा माहौल, उसी के अनुसार जीवों को समझाना शुरू किया। अब देखो, गुरु इसलिए महात्मा कहते हैं कि गुरु जो होता है वह देह है, देही गुरु नहीं। देहधारी गुरु को बात नहीं की जा रही है, या उस गुरु की बात की जा रही है जो गुरु देह में नहीं रहता है, जो गुरु देह में नहीं रहता, देह में कभी उतरता ही नहीं, यानी वह इस पिंड में कभी उतरता नहीं। महात्मा ये समझाते हैं। जब संत सदगुरु हमें आपको समझाने बुझाने के लिए आते हैं, वो कुल मालिक जब आते हैं जीवों को समझाने बुझाने के लिए, और मानव तन रूपी पोल पर जब आकर जीवों को समझाना शुरू करते हैं, तो जो मानव तन होता है, जो शरीर होती है, वह शरीर के ऊपरी भाग में, यानी दोनों आंखों के मध्य भाग में, तीसरे तिल पे, ललाट के बीचों बीच, जहाँ पे आत्मा की बैठक है, गुरु का वास वहीं पे होता है, उसी स्थान पे होता है।
और गुरु कभी भी अपनी तवज्जो, अपना ख्याल, अपना ध्यान नीचे 9 इंद्रियों के जरिए पूरे संसार में नहीं रखता है। गुरु की मूल बैठक जो होती है वह तीसरे तिल पर ही होता है। तीसरे तिल के नीचे गुरु नहीं उतरता है। जैसे आत्मा तीसरे तिल पे बैठी है, लेकिन आत्मा अपनी शक्तियों को नीचे उतारती है और इस संसार में फंस जाती है। अपनी सारी शक्ति जो है मन बुद्धि चित्त अहंकार के जरिए आंख कान नाक जवान इंद्रियों के द्वारा होते हुए पूरे संसार में फैल जाती है। शरीर के रग रग में आत्मा की ये शक्तियां फंस चुकी हैं, इसलिए आत्मा बंधन में है, निर्बंध नहीं है। तो आत्मा जब बंधन में है, निर्बंध नहीं है, तो अपने आप को कैसे जो है अपनी गति कर सकती है, कैसे अपने आप का छुटकारा कर सकती है। इतना तो विचार करना चाहिए कि एक बंधा हुआ आदमी जिसके हाथ में हथकड़ी लगी हो, पाँव में बेड़ियां लगी हो, चाहे वह कितनो ज्ञानी हो, चाहे कितनो ध्यानी हो, तो जब उसके हाथ में हथकड़ी बेड़ी लगी है, तो जब वह अपनी हथकड़ी बेड़ी को खोल ही नहीं पाएगा, खोल ही नहीं पाएगा। तो अपना नहीं खोल पाएगा तो दूसरे का क्या खोलेगा। तो जो देहधारी होते हैं, जो देह में लिप्त होते हैं, देह के रोम रोम में और पूरे संसार में जिनकी तवज्जो फंसी होती है, उसको बंधा कहते हैं, उसको गृही कहते हैं, उसको सांसारिक कहते हैं। अब एक सांसारिक आदमी जो चारों तरफ से बांध दिया गया हो, बताओ वह दूसरे को कैसे मुक्त कर सकता है जब अपने नहीं मुक्त हो पाए। इसलिए कहे बंधे को बंधा मिले, छूटे कौन उपाय, और कर सेवा निर्बंध की पल में ले तो छुड़ाए। कहे तू बंधा हुआ, तेरा हाथ में हथकड़ी पाँव में बेड़ियां लगी हुई, और जिसके पास तू जा रहा है उसके भी हथकड़ी बेड़ी लगी हुई, तो वो नहीं अपना खोल पाएगा न तुम्हारा खोल पाएगा। लेकिन वो दावा करता है कि नहीं हम तुम्हारा खोल देंगे, और आप भी विश्वास कर लेते हो कि नहीं ये मेरा खोल देगा। बस इसी उहापोह में रह जाते हो। उसका भी जीवन खत्म हो गया, वह अपना भी नहीं खोल पाया तो तुम्हारा क्या खोलेगा। तुम्हारा भी आशा में जीवन खत्म हो जाता है। तुम अपना बंधन छुड़ा ही नहीं पाते, तुम अपना बंधन छुड़ा ही नहीं पाते। तो महात्मा ये समझाते हैं, फंसे तुम गाढ़े बंधन आन, इस गाढ़े बंधन में आके तुम फंस गए। ये जबरदस्त बंधन है। शरीर का तो बंधन ही है। क्या पहला बंधन पड़ा देह का, देह का बंधन तो हो ही गया, इसमें भी बंध गई आत्मा। क्या पहला पहला बंधन पड़ा देह का, और दूसरा तिरिया जान, दूसरा बंधन क्या है, परिवार है। शादी विवाह हो गया, उस बंधन में बंध गया। और तीसरा बंधन पुत्र विचारो, तीसरा बंधन क्या है, पुत्र पैदा हो गए, बाल बच्चे पैदा हो गए, ये तीसरा बंधन है। और चौथा नातीमान, चौथा बंधन किया है, अब पुत्र के भी पुत्र हो गए, नाती हो गए, फिर नाती के भी नाती कहिए, फिर नाती के भी बच्चे पैदा हो गए, और अभी बंधन। इसी तरह से महात्मा कहते हैं, ये 5 लड़की रसरी, 6 लड़की रसरी, 7 लड़की रसरी, 8 लड़की रसरी, ऐसे ये जो है रसरी जो है ऐसे मोटी होती चली जा रही। अब तुम्हारा बंधन कहाँ छूटने वाला है। मोह माया का जाल इतना फंस चुका है कि तुम आजाद नहीं हो सकते, आजाद नहीं हो सकते। आप कहते हो हमको निकालो निकालो, लेकिन ये सब बंधन है, ये सब बंधन है। परिवार का बंधन, समाज का बंधन, बच्चों का बंधन बंधन और सारी चीज का बंधन, ये सब बंधन है। आत्मा इसमें बधी हुई है।
अब इस बंधन से जब तक आजाद नहीं होगे तब तक आपका छुटकारा कैसे हो सकता है। तो महात्मा इसी बंधन को खोलने के लिए आते हैं। आप सोचते हो कि वैसे ही खुल जाएगा ये बंधन। ये बंधन ये नहीं है कि कथा कहानी सुना दिया तो बंधन छूट गया। ये सचमुच बंधन है। ये सचमुच बंधन है। ऐसा नहीं है कि केवल एक कल्पना है। कहा नहीं कि महात्मा ये समझाते हैं कि समझाने के लिए तो कहा गया कि तुम्हें कोई पकड़ा नहीं है। जैसे बंदर जो है गगरी में अपना हाथ डाल दिया चने के लालच में और मुट्ठी बांध लिया, ची ची कर रहा है। मुट्ठी वह चना छोड़ता नहीं है, नहीं तो मुट्ठी खुल जाती तो उसका हाथ निकल जाता। लेकिन बंदर ये सोचता है कि गगरी हमको पकड़ के रखी है। तो महात्मा ये समझाते हैं, आप यही सोच लेते हो कि इसी तरीके से हमने जो है इस संसार को पकड़ के रखा है, संसार हमको नहीं पकड़ के रखा। बस इसी में आप जो है रहते हो। आपको ये मालूम होना चाहिए कि सचमुच बंधन है, ये झूठा मूठा बंधन नहीं है। ये सचमुच बंधन आत्मा जड़ चेतन की गांठ जो है, कहते जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गई यद्यप मिर्सा छूटत कठिनाई। यद्यपि गांठ जो है झूठी है कहा जाता है, लेकिन छूटने में बड़ी कठिनाई है। झूठा क्यों है महात्मा इसको भी समझाते हैं, और कठिनाई क्यों है इसको भी वो समझाते हैं। झूठा इसलिए है, झूठा यह बंधन इसलिए है कि हम इसके मोह माया में फंसे हुए, यानी मोह माया के द्वारा हम आकर्षित हैं। जैसे बच्चों का मोह हो गया तो यह मोह जो है छूटने वाला नहीं है। कोई कहे अपने बच्चों का मोह छोड़ दो तो छोड़ पाओगे, नहीं छोड़ पाओगे। कह दे कोई कि अपने परिवार का, अपने पति पत्नी का ये मोह माया छोड़ दो तो छोड़ पाओगे, नहीं छोड़ पाओगे। तो ये जो बंधन है, जो मोह द्वारा ग्रसित बंधन है, ये झूठा है। मोह द्वारा ग्रसित जो भी बंधन है, यह संसार की किसी भी वस्तु से आप प्रेम किए हो, किसी वस्तु से लगा हो गया है तो उसको नहीं छोड़ पा रहे, इसको मोह का बंधन कहते हैं। ये मोह का बंधन जब झूठा है फिर भी ये छूटता नहीं। लेकिन आत्मा का बंधन और इस जड़ तत्वों का बंधन ये सही बंधन है। आत्मा इस जड़ तत्वों के बंधन में बांधी गई है, ये बंधन सही है। इस बंधन को हमें जो है खोलना है। ये कौन खोलेगा? संत सदगुरु खोलेगा। 4 तरह के बंधन आत्मा के ऊपर डाले गए हैं, 4 तरह के कपड़े डाले गए आत्मा के ऊपर। ये सही कपड़े हैं। 5 तत्वों का शब्द रूप रस गंध स्पर्श और ध्वनि, ये 5 तत्वों का कारण कारण बंधन आत्मा के ऊपर डाला गया, कारण पर्दा। फिर उसके बाद मन बुद्धि चित्त अहंकार और मिला दिया 9 तत्वों का, फिर ये कपड़ा पहना दिया गया। फिर उसके बाद 17 तत्वों का, 9 ये थे। इसके बाद 5 जो है ज्ञान इंद्रियां थी, हो गई, और सतोगुण रजोगुण तमोगुण 9 और 8 17 हो गए। फिर 5 तत्वों का ये मोटा बंधन छिद जल पाव गगन समीर, ये भी बंधन में आत्मा को पिरो दिया गया। तो ये जो बंधन है, देह का जो बंधन है, ये सही बंधन है। ये 4 तरह का कपड़ा जो है, ये सही आत्मा जड़ चेतन की गांठ ये बधी है। लेकिन जो मोह ग्रसित बंधन है, ये झूठा बंधन है, बशर्ते हम मोह माया के द्वारा उसको छोड़ नहीं पाते, उसको छोड़ नहीं पाते। उसी को महात्मा समझाते हैं, जिस चीज को जो सही नहीं है उसको क्यों पकड़ के रखा है, इसको तुम छोड़ाओगे। यानी मोह का जो बंधन है इसको तुम छोड़ोगे, क्योंकि ये झूठा है, यह झूठा है। यह बंधन में तुम बंधे नहीं हो, सिर्फ तुमको मोह है।
कैसे परिवार का मोह हो जाता है, समाज का मोह हो जाता है, बाल बच्चों का मोह हो जाता है, यार दोस्तों से मोह हो लग जाता है। तो ये मोह बंधन जो है, ये झूठा बंधन है। और इसी मोह बंधन के कारण तुम जो है अपने घर नहीं जा पाओगे, अपना काम नहीं कर पाओगे। इसलिए इस मोह बंधन को तुम्हें छोड़ना। इसकी जगह पर महात्मा ये समझाते हैं कि तुम सतगुरु से प्यार करो। जैसे दुनिया से तुम प्यार करते हो तो इसी को तुम गुरु किससे प्यार कर लो, यानी गुरु की तरफ अपना ख्याल लगा लो, गुरु के प्रति अपना भाव जमाओ। तो ये जो मोटा बंधन है, गुरु सत्संग सुनाते हैं, नाम देते हैं कि नाम की कमाई करो, और सत्संग सुना के शिक्षा दीक्षा देते हैं, लगन लगाते हैं कि ताकि तुम जो है यह मोटा बंधन छोड़ दो। समझदारी से यह बंधन छूट जाएगा, यानी मोह माया नहीं सताएगी ज्यादा। लेकिन जो सचमुच बंधन है देह का, यह तुम्हारे बस का नहीं है। ये तो गुरु ही इसको निकालता है, गुरु ही इस बंधन से आपको आजाद करता है। मृतलोक में ये 5 तत्वों का मोटा बंधन जुक्ति लगा करके इसको भी निकालता है। फिर लिंग लोक में यानी अंडी लोक में अंड शरीर है जो जिसको लिंग शरीर कहते हैं, इससे गुरु ही निकालता है। फिर सूक्ष्म लोक में सूक्ष्म शरीर जो है उससे गुरु ही निकालता है। फिर कारण शरीर है, उससे गुरु ही निकालता है। आने का मतलब यह है कि ये झूठा जो बंधन है, जो आप स्वयं मोह माया में ग्रसित हो, इस बंधन को तो तुम्हें छोड़ना है। सत्संग सुन करके पूजा करके ध्यान लगाकर चाहे जैसे ये काम तुम्हारा है। और शरीर का जो बंधन है जिसमें आत्मा को रखा गया है, इस बंधन को तोड़ना ये गुरु का काम है। गुरु मिले तब खुले कपाट, अब और न आवे जोनी बाट। गुरु मिलेगा तभी ये कपाट खुलेगा, और इसके पहले नहीं खुल सकता। फिर दोबारा तुम्हें आना जाना नहीं पड़ेगा। गुरु महाराज जी ये समझाते हैं। इसलिए ये मोटा बंधन आप गुरु भक्ति से काट लो। इसी को मोटा बंधन कहते हैं, जो दुनिया का मोटा बंधन है, यानी जो झूठा है, जिसको हम जानबूझ करके उसको पकड़े हैं, यद्यपि ये झूठा है। कहते इसको गुरु भक्ति से काट लो। गुरु की बात मानकर गुरु की सेवा करके इस बंधन को काटो और गुरु को अपना बनो। अब अंदर का जो भी सही शारीरिक बंधन है, इसको गुरु काटेगा। इससे आत्मा को गुरु निकालेगा और कोई निकाल नहीं सकता। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, सत्संग की जरूरत पड़ती है, सत्संग सुनना चाहिए। फिर अगला सत्संग आपको अगली वीडियो में दिया जाएगा। आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। जय गुरु।